एक लड़का जिसे स्कूल में चिढ़ाया गया, जिसके माँ बाप अलग हो गए, जो अपनी दादी के साथ एक पुराने बंगले में बड़ा हुआ, जिसे बेशुमार दौलत विरासत में मिल सकती थी, लेकिन उसने खुद रास्ता चुना। वही लड़का एक दिन बना भारत का सबसे भरोसेमंद इंसान, जिसके नाम से सिर्फ कारें नहीं चलती बल्कि एक पूरी पीढ़ी प्रेरणा लेती है। ये कहानी है उस इंसान की जो बिलियनेयर होते हुए भी हर साल अपना बोनस कर्मचारियों में बांट देता है, जो कहते हैं मैं सही निर्णयों में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उन्हें सही बनाता हूं। ये कहानी है सर रतन टाटा की। आप देख रहे हैं डीप डायरी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। जगह थी मुंबई। परिवार था भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डायनेस्टीज में से एक, लेकिन बचपन उतना आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब रतन सिर्फ 10 साल के थे। एक बच्चा जो अपने माता पिता को अलग होते देख रहा था, बिना समझे कि उसका क्या कसूर था। समाज ताने देती थी, स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन उस छोटे से दिल में एक चीज थी, शांति। वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जो देखते थे उसे महसूस करते थे, और जो महसूस करते थे उसे जीवन भर नहीं भूलते थे। उनकी परवरिश हुई उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा के साथ। वहीं से उन्होंने सादगी सीखी, सेवा करना सीखा और खुद को कभी बड़ा ना समझने की भावना सीखी। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई शुरू की कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो चले गए अमेरिका, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। वहां वो अकेले थे, न कोई दोस्त, न कोई अपना, बस किताबें और यादें। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा था, मैं रात को हॉस्टल के कमरे में अकेले रोता था, पर कभी किसी से शिकायत नहीं की। अमेरिका में उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स की, लिफ्ट ऑपरेटर बने, डिशवॉशर तक का काम किया। ये सब एक अरबपति वारिस के लिए नहीं, एक साधारण युवा के लिए था जो खुद को खड़ा करना चाहता था। जब रतन टाटा वापस भारत लौटे तो उन्होंने काम शुरू किया टाटा ग्रुप के अंडर, लेकिन यह शुरुआत भी आसान नहीं थी। टाटा स्टील के प्लांट में उन्होंने वर्कर्स के साथ शिफ्ट में काम किया। जी हाँ, एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट जिसे ऑफिस चेयर मिल सकती थी, वो स्टील फर्नेस के पास पसीना बहा रहा था। उनका मानना था, अगर मुझे किसी कंपनी का हेड बनना है तो मुझे उन लोगों के साथ रहना होगा जो इस कंपनी का असली चेहरा है, यानी मजदूर। यहां से रतन टाटा ने बूट से बोर्ड रूम तक का सफर शुरू किया। 1991 JRD टाटा ने रतन टाटा को बना दिया टाटा सन्स का चेयरमैन। पूरा बिजनेस वर्ल्ड हैरान था, एक आर्किटेक्ट आदमी को पूरी टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी। ये तो सॉफ्ट स्पोकन है, इनमें लीडरशिप कहां? यहां तक कि टाटा के अंदर भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने ओपनली अपोज किया। कहा गया रतन तैयार नहीं है, लेकिन रतन चुपचाप काम करते रहे। उन्हें साबित करना था, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी। रतन टाटा ने सबसे पहले किया कंपनी का मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, पुराने लॉस मेकिंग वेंचर्स बंद किए और नए इनोवेशंस लाए। वो कहते थे, वी शुड नॉट जस्ट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस, वी शुड बी अ नेशन बिल्डर। फिर आई 1998, टाटा इंडिका लॉन्च हुई, भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड कार। लोगों ने कहा फ्लॉप हो जाएगी, टाटा का क्या काम कार बनाने में। लेकिन रतन टाटा ने जवाब दिया, इवन इफ इट फेल्स इट विल बी इंडियाज फेलियर, बट इट विल बी इंडियाज कार। और आखिरकार इंडिका एक मैसिव सक्सेस बनी। 2003 में रतन टाटा ने एक आम आदमी को स्कूटर पर 4 लोगों को ले जाते देखा। उनकी आंखों में सपना था, एक दिन हर भारतीय के पास कार होनी चाहिए। इसी सपने ने जन्म दिया टाटा नानो का। 1 लाख की कार, क्या मजाक है? दुनिया हंसी। लेकिन 2009 में टाटा नानो लॉन्च हुई और दुनिया ने देखा, किसी बिलियनर ने नहीं, एक विजनरी ने गरीब के सपने को कार दी। 2008 फोर्ड कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का डिसीजन लिया। कई बायर्स आए, सब पीछे हट गए, लेकिन रतन टाटा आगे बढ़े। लोगों ने कहा रिस्क है, डोंट बाय दीज लॉस मेकिंग ब्रांड्स। लेकिन रतन टाटा बोले, अगर हम विजन पे काम नहीं करेंगे तो हमेशा कॉपी करते रहेंगे। टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीद लिया $2 अरब 3 करोड़ में, और 2 साल के अंदर
JLR टाटा ग्रुप का प्रॉफिट मेकिंग जूल बन गया। 1953 में एयर इंडिया नेशनलाइज हो गई थी और तब से टाटा ग्रुप ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन 2022 में एयर इंडिया वापस टाटा के पास आई और रतन टाटा ने कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया, यू आर होम अगेन। एक ऐसे दौर में जब कंपनियां अपने रूट्स भूल जाती हैं, रतन टाटा ने यह दिखाया, लेगेसी कैन फ्लाई हाई इफ गाइडेड बाय वैल्यूज। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विचार थे। 2008 मुंबई हमलों के बाद वो खुद ताज होटल पहुंचे। सबसे पहले खुद अपने इंजर्ड स्टाफ से मिले। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं। उन्होंने कहा, इट इज नॉट लीडरशिप इफ यू अबैंडन योर पीपल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। उन्होंने अपना सारा बोनस एम्प्लॉयज के नाम कर दिया। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनोवेशन, सभी में टाटा ट्रस्ट्स ने करोड़ों इन्वेस्ट किए। बहुत कम लोग जानते हैं, रतन टाटा एक बार डीपली प्यार में थे। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस लड़की का परिवार अमेरिका चला गया और वापस नहीं लौटा। रतन टाटा ने लाइफ लॉन्ग शादी नहीं की। उनकी लाइफ का हर इमोशन वर्क, नेशन और वैल्यूज में समा गया। आज रतन टाटा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और विजन ने उन्हें बना दिया है इंडियाज मोस्ट लव्ड बिजनेसमैन। कई लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद एक इंसान बनकर करोड़ों को इंसानियत सिखाते हैं। रतन टाटा वो नाम है जो रोल्स रॉयस नहीं चलाते, लेकिन लाखों यूथ के सपनों को ड्राइव करते हैं। आप अभी देख रहे थे डीप डायरी। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो एक बार सोचिए, आप अपनी जिंदगी में क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, सैल्यूट टू रतन टाटा।